सेबी ने इन्वेस्टर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आईपीओ मार्केट के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं। इससे पहले मार्केट में जितने भी आईपीओज आए उसमें से ज्यादातर आईपीओज में ऑफर फॉर सेल था और इसी के साथ साथ बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को लिस्ट होते ही बेच दिया था। अगर कोई कंपनीज के इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज का मोटिव यही होता है कि कंपनी का आईपीओ लाया जाए और अपने स्टेक को पब्लिक में बेच दिया जाए। और इसी के साथ साथ ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन का फायदा होता है। तो सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा और यहाँ पर लॉसेज जो है वो कम हो पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेबी के आईपीओ से रिलेटेड इस नए रूल के बारे में सब कुछ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये रूल कौन से हैं और उनका फायदा क्या होने वाला है। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में कौन कौन सी कंपनीज के आईपीओज आएंगे। तो हमेशा की तरह आज का ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेबी ने आईपीओ के प्राइस बैंड में कम से कम 5% का डिफरेंस रखना कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या होता था, आईपीओ की जो प्राइस बैंड होती थी वो वेरी करती थी 5% से लेकर 10% तक। लेकिन इस नए नियम की वजह से जितने भी आईपीओज आएंगे उसमें कम से कम 5% का प्राइस बैंड में डिफरेंस होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। कंपनी में जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स किया होगा उसकी 50% का अमाउंट वो लोग 90 डेज से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि एंकर इन्वेस्टर जो होते थे वो 30 दिन में या बहुत कम टाइम में विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स अपने 50% के इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसी की वजह से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। और फायदा कहां पर होगा पता है? जब कभी भी एंकर इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक को बेचते हैं तो शेयर प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाएंगे। और अप्रैल 2022 से बाकी के बचे 50% को बेच सकते हैं इन्वेस्टर्स 30 दिन के बाद। और इसी के साथ साथ तीसरी अपडेट है ऑफर फॉर सेल को लेकर। रिसेंटली मार्केट में जितने भी आईपीओज आए थे उसमें से आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज्यादातर कंपनीज में ऑफर फॉर सेल था। इन्वेस्टर जो है अपने प्रेजेंट स्टेक को बेच रहे थे, लेकिन सेबी ने अब ऐसा करने पर भी स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं और इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ छोटे एचएनआईज के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा जो है वो 33% तक रिजर्व रखा जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आती है तो ये डिसाइड करके रखती है कि इन आईपीओ से जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल कहां पर करना है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने डिसाइड नहीं किया है कि इस पैसे का करना क्या है, तो कंपनी को टोटल फंडिंग वैल्यू का 35% जो है वो अलग से रिजर्व रखना पड़ेगा एक साइड में। और जब तक ये क्लियर नहीं होता कि इसका यूटिलाइजेशन कहां पर करना है, इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ प्रेफरेंशियल शेयर्स को इश्यू करने के पीछे के जो नियम है उसमें भी चेंजेस करने का अप्रूवल मिला है। तो सेबी ने पूरे तरीके से कमर कस ली है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और इसी के साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं, लेटेस्ट आईपीओ मार्केट्स की बात करूं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2021 में टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.18 लाख करोड़ की आईपीओज आए। और लेकिन इसके कंपैरिजन अगर 2019 और 2020 की बात की जाए तो 2020 में 26,613 करोड़ का आईपीओ आया था और 2019 में सिर्फ और सिर्फ 12,362 करोड़ के आईपीओ आए थे। लेकिन 2022 का एम जो है वो इस साल से भी ज्यादा है। 2022 में लगभग 1.5 लाख करोड़ के आईपीओज मार्केट में आ सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए एक डीमैट अकाउंट के साथ। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर अपकमिंग आईपीओज की बात की जाए तो 32 कंपनीज के आईपीओ आ सकते हैं 2022 में, जिनको अप्रूवल मिल चुका है और इनकी वैल्यू हो सकती है 47,000 करोड़। और इसी के साथ साथ 33 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने आईपीओज को लाने के लिए अप्लाई कर दिया है और इन आईपीओ की वैल्यू हो सकती है 60,000 करोड़। अगर आप आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2021 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2022, क्योंकि 2022 में 12 कंपनीज का आईपीओ आने वाले हैं और वो 12 कंपनीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 2022 में आप इन आईपीओज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएससी, अदानी विलीमार, गो एयरलाइंस, डिलीवरी, ओवायो, भारत एफआईएच, स्नैपडील, ड्रूम, ई मुद्रा, अर्बन कंपनी, फार्मेजी, मोबीक्विक, ओला। और इसी के साथ साथ एलआईसी का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है 2022 में और आज तक का ये मेगा आईपीओ होने वाला है। अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर हो और एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपको आपकी पॉलिसी के साथ आपका पैन कार्ड नंबर जो है वो लिंक कर देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके रेडी रहना है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चला होगा और इसी के साथ साथ 2022 में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज का आईपीओ आने वाला है इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। तो आईपीओ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।